एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे अलग सी शांति का अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह बुद्ध का शिष्य बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पे हर समय की अलग ही मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर करती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं कि दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं कि परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता है। बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। नगर में एक धनी सेठ रहता है। उनके पास एक वफादार नौकर होता है। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता है। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता, क्योंकि उनका नौकर वास्तव में ही ईमानदार होते हैं। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिन के बाद जब वह सेठ वापस लौटता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजाकर रख देता है और अपने नौकर से कह देता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे या टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता न करें। अगले दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंचता है और उनकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता है, धमकाता है। पर ना तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है, ना ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर है। इसलिए सेठ उसे डांट धमकाकर ही छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच कर बहुत दुखी हो जाते हैं। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है, वह बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है। देखता है कि उनका नौकर चैन से खर्राटे लेकर सो रहा होता है। सेठ को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं आ रही है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। पर सेठ
कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वह उनका पुराना और वफादार नौकर है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि जो कीमती चीज़ कल तुमने तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार के रूप में दे दूं, परंतु अब क्या कर सकता हूँ, अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए थी और वह मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाती है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है और नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उनके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज़ ना टूटती तो मेरी होती। बुद्ध कहती है, दुख केवल एक विचार है। और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ने से हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह चीज़ हमें दुख देती है। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती है। हर चीज़ आपके है, आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद आपसे दूर हो जाएगी। उस दूरी होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़े। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।